रिबॉर्न इन नॉवल वर्ल्ड एपिसोड 11। अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, कुछ नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा ऐसा करो, जबकि पहले शावर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। ओके। दोनों नहा धोकर तैयार होकर ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और रजत अक्षरा को एक फीमेल डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर अक्षरा को चेक करती है और अक्षरा से कहती है, ये लड़का तुम्हारा कौन लगता है? अक्षरा, पति है मेरी। तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जानवरों की तरह ट्रीट कर रहा था, फिर भी तुमसे नाराज नहीं हूँ। अक्षरा, वही डॉक्टर, वह ऐसे नहीं है किसने हैवी डोज रख दिया था जिसकी वजह से मेरी यह हालत हो गई है। डॉक्टर अक्षरा की तरफ देखकर कहते हैं, वह तो ठीक है मैं, लेकिन 2-3 दिन आप हमसे दूर रहेगा। ओके डॉक्टर। डॉक्टर अक्षरा को कुछ दवाएं और लगाने के लिए ट्यूब देती है। वहां से रजत और अक्षरा अस्पताल के बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर रजत के प्राइवेट विला निकल जाते हैं, क्योंकि रजत अपने घर पर बता दिया था कि वह लोग कुछ दिन वही रहने वाले हैं, और वैसे भी मिस्टर और मैसेज ओबरॉय तो घूमने के लिए बाहर चले गए थे, इसलिए वह दोनों भी घर नहीं जाते हैं। रक्षा विला। रजत का ये विला बहुत खूबसूरत था। अक्षरा विला की खूबसूरती में खो गई थी। ऐसा लग रहा था वह किसी जन्नत में आ गई थी। अच्छा, बार बार चारों तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र उसे मिलकर नेम प्लेट पर जाती है। जब वह नेम प्लेट देती है तो रजत की तरफ देखती है और कहती है, ये रक्षा कौन है? रजत पीछे से अक्षर को अपनी बाहों में भरता है और कहता है, रमानी। रजत, अक्षरा, रक्षा मिला हमारा घर, हमारे मोहब्बत की निशानी। रजत और अक्षरा का घर। अक्षरा एकदम से रजत को अपने सीने से लगा लेती है, तभी रजत अक्षरा को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। दोनों जाने कितनी देर गार्डन में खड़े होकर एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहते हैं। फिर रजत अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाकर गेट पर खड़ा कर देता है और कहता है, तुम आज इस घर में पहली बार आ रही हो, इसलिए एक गृह प्रवेश तो बनता है। फिर वहां पर ढेर सारा सामान लाकर रखकर दोनों मिलकर गृह प्रवेश करते हैं। जब अक्षरा घर के अंदर जाती है तो वह घर कितना खूबसूरत था कि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी जन्नत में आ गई थी। तभी अक्षरा के दिमाग में एक बात आती है और वह रजत की तरफ देखकर कहती है, ये तो वैसा ही कर लग रहा है ना जैसा एक बार मैंने बचपन में तुम्हें बताया था। रजत मुस्कुराकर अक्षरा को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम्हें कोई चीज पसंद हो और वह रजत पूरी न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। भले तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी उसका, लेकिन मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि तुम्हारा ख्वाब था ऐसा घर, और तुम्ही ने तुमसे बताया था कि उसे घर का नाम हम रक्षा रखेंगे। रजत की इतनी मोहब्बत इतनी करे देखकर अच्छा उसके सीने से लग जाती है और कहती है, सच में रजत, मुझे बहुत बड़ी गलती हुई थी इस टाइम जो मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मेरी गलती को ठीक कर दिया और अब तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। किचन में जाता है और वहां से डिनर लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाकर कहता है, चलिए पहले डिनर करते हैं, उसके बाद कमरे में चलते हैं। अक्षरा हैरानी से रजत की तरफ देखती है तो रजत कहता है, मैंने ऑर्डर कर दिया था और गार्ड से कह दिया था, तो वह सारा खाना यहाँ रख दो। अक्षरा हाँ बोलकर हैंड वॉश करने चली जाती है। रजत एक ही प्लेट में दोनों का खाना सर्व करता है और जब अक्षर आता है तो दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए अपना खाना कंप्लीट करते हैं। फिर रजत प्लेट किचन में जाकर रखकर साफ करके आता है और अक्षरा को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही अक्षरा रजत की तरफ देखकर कहती है, डॉक्टर ने मना किया है। रजत अक्षरा के माथे को चुनकर बोलता है, तो क्या हुआ? क्या मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में नहीं उठा सकता? मैं भी जानता हूँ कि कल रात में कितना हार्ड था तुम्हारे साथ, और मैं इस बात के लिए बहुत गलती हूँ। जिस लड़की को मैं अपनी पलकों पर बिठा कर रखना चाहता था कल को इतने दर्द में थी और मैं कुछ नहीं कर सका। अक्षरा रजत को खुद की बाहों में भर कर रहती है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, कल रात आप मेरे साथ थे, इस बात से फर्क पड़ता है। रजत में डर गई थी जब मुझे पता चला कि आपको किसी ने ड्रग्स दिया है। अगर बाई चांस आप किसी और के साथ, तो आप सोच भी नहीं सकती मेरा क्या होता। रजत, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको किसी और के साथ बात नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी पूरी दुनिया हो और मैं अपनी दुनिया को किसी के साथ शेयर करूँ इतनी भी महान नहीं हूँ मैं। रजत अक्षरा को अपनी बाहों में लेकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, और मैं भी कभी किसी और को अपने करीब नहीं आने दूंगा, ना कल आने दिया था ना कभी आने दूंगा। रजत अक्षरा को अपनी बाहों में लेकर सहलाने लगता है और अक्षरा इतनी थकी हुई थी कि वह जल्द ही गहरी नींद में चली जाती है। वहीं अक्षरा के सोने के बाद रजत की आंखें खून की तरह लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी यह हरकत की है अब उसकी जिंदगी जहन्नम से भी बेहतर होने वाली थी। वहीं अक्षरा को अच्छे से सुलाने के बाद रजत कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर आकर वह अपने आदमी को कॉल करके कहता है, वीर, पता करो कल मुझे ड्रग्स किसने दिया था। वीट, एक बार याद रखना, जिस किसी ने भी हरकत की है ना उसे उसे जंगल वाले हवेली पर ले आना, और एक बात याद रखना, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसके साथ कोई रहने नहीं बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि कल उसकी वजह से मेरी जान को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी है। अब उसकी तकलीफ है, खाने आ जाना, उसे तो बहुत नहीं पड़ेगा।
वीर रजत की बात सुनकर ओके बॉस करके कॉल कट कर देता है। रजत भी कमरे में आकर अपना ओवरकोट पहना है और मेंशन से बाहर चला जाता है। जैसे जैसे रजत की कार जंगल वाले एरिया पर जा रही थी वैसे वैसे वहां का डरावना माहौल और भी डरावना होता जा रहा था, क्योंकि इस वक्त रजत रजत नहीं बल्कि एक राक्षस लग रहा था जो आज पता नहीं कितनों की जिंदगी खत्म करने वाला था, क्योंकि उसकी अक्षरा को तकलीफ हुई थी और वह इतनी आसानी से तो ये बात भूल नहीं सकता था। रजत की कार उसे जंगल की हवेली पर जाकर रुकती है और जैसे रजत अंदर जा रहा था वैसे वैसे वहां का माहौल डरावना होता जा रहा था। रजत वीर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है पकड़ा गया। वह वीर सर झुकाकर कहता है। तभी बस चेहरे से नकाब हटा देता है और वह नकाब है तो उसके सामने जो चेहरा आया वह था माया का, क्योंकि माया नहीं तो रजत को ड्रग्स दिए थे। रजत टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है मुझे लगा था जरूर यह काम तेरा ही है, लेकिन तूने मेरी हिस्ट्री जाने बिना पंगा लिया है तो तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि रजत ओबरॉय खुद को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान को एक बार माफ कर सकता है, लेकिन अगर उसकी जान को किसी ने तकलीफ देने की कोशिश की तो उसे वह माफ नहीं कर सकता। वही माया रजत को अपने सामने देखकर कहती है देखो ना रजत, पता नहीं कौन मुझे यहाँ उठा कर लिया, प्लीज मुझे बचा लो। रजत कहता है तुमने मुझे ड्रग्स दिया था कल। ये सुनकर माया के चेहरे का रंग उतर जाता है। तभी माया रहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रजत माया की तरफ तेरी मुस्कान के साथ देखकर कहता है तुम्हारी वजह से कल मेरी जान को बहुत तकलीफ हुई है माया, और इसकी तकलीफ का खामियाजाते तुम्हें करना पड़ेगा। मैं अक्षरों के साथ अच्छा कपड़ों के साथ बुरा हूँ। कल तुम्हारी वजह से जो तकलीफ मेरी सोना को हुई है ना उसे तकलीफ का तुम हिसाब भी नहीं लगा सकती। अब उससे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। तुम जो कल मेरे साथ करना चाहती थी ना, आज मेरे ये सारे बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ वह सब कुछ करेंगे। उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझे रजत ओबरॉय से पंगा लेने का इंसान क्या होता है। वह सब की तरफ एक इशारा करता है तो सारे बॉडीगार्ड माया को गिरकर खड़े हो जाते हैं और रजत वहां से बाहर निकल जाता है। वही रजत के उसे कमरे से बाहर निकलते ही वहां पर माया के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगते हैं। माया के वह दर्द भरी आवाज में भी रजत पर कोई असर नहीं कर रही थी। रजत के सामने तो सिर्फ अक्षरा का वह दर्द से भरा चेहरा और वह खून से शनी चादर याद आ रही थी जो सिर्फ और सिर्फ माया की वजह से थी। रजत औरतों की इज्जत करता था, लेकिन सिर्फ उन औरतों की जो इज्जत के लायक होती थी, वरना माया जैसी औरतों की वह कभी इज्जत नहीं करता। 3 घंटे तक उस हवेली से माया के चीखने चिल्लाने की आवाज आती रहती है। तब जब माया की आवाज आनी बंद हो जाती है तो रजत और वीर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि माया के जिस पर कोई भी कपड़ा नहीं था। रजत अपनी नजरें फेर कर वीर से कहता है डाकोर से, फिर जल्दी से वहां पड़ी एक चादर उठाकर माया के ऊपर डाल देता है और फिर माया को देखा है जो अपनी आंखों में आंसू और दर्द दिए रजत को देख रही थी। रजत माया की तरफ नजरें करके कहता है कैसा लगा? समझ आया कि जब हम किसी दूसरे के साथ वही करने की कोशिश करते हैं उसे और उसके अपनों को कितनी तकलीफ होती होगी। माया रजत की तरफ देखकर कहती है क्यों किया तुमने मेरे साथ यह? मैं तो तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें पाना चाहती थी, इसलिए किया। रजत माया की तरफ देखकर कहता है जब तुम्हें सब कुछ पता था और तुम ये भी जानती थी कि रजत ओबरॉय सिर्फ और सिर्फ अक्षर रजत ओबरॉय का है, तो क्यों मेरे करीब आने की कोशिश की? क्यों मुझे ड्रग्स दिया? कल अगर मैं अपनी सोने के पास जाने के बजाय तुम्हारे पास आ जाता तो मेरी सोना का दिल टूट जाता, मेरी सोना टूटकर बिखर जाती और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वह मुझे छोड़कर चली जाती और मैं उसके बिना एक पल नहीं जी सकता। तुम्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ? वहीं अब जाकर माया को अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, सब कुछ। तभी रजत वीर की तरफ इशारा करता है तो वीर उसका इशारा समझकर वहां से बाहर चला जाता है। रजत माया की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है माया, तो तुम्हारे जीने का भी कोई मतलब नहीं है और आप मैं तुम्हें इस दुनिया से और इस जिंदगी से आजाद करता हूँ, क्योंकि अपनी इज्जत गवा कर जीना कोई जीना नहीं होता। तभी वहां पर ढेर सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं। उन सारे जंगली कुत्तों को देखकर माया की रूह कांप जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका एक गलत फैसला उसकी जिंदगी को इस तरह से जहां में बना देगा, लेकिन अब तो उसने गलती कर ली थी और उसे गलती की सजा भी उसे मिलने वाली थी। रजत के एक इशारे पर जंगली कुत्ते माया के ऊपर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे ना जाने वह कितने दिनों के भूखे थे। वही माया के दर्दनाक सीखे उसे पूरे हवेली में गूंज रही थी। वही थोड़ी देर में हम जंगली कुत्ता ने माया को पूरा खा लिया था। उसके जिस्म का एक भी टुकड़ा बाहर नहीं था। अगर वहां कुछ था तो वह था सिर्फ खूनी खून जो चारों तरफ फैला हुआ था। ये सजा की माया की, रजत की सोने को नुकसान पहुंचा देने की। जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ माया की नहीं। माया रजत को ड्रग्स देती और नहीं माया की इतनी दर्दनाक मौत होती। लेकिन कहते हैं ना जब इंसान गलती करके सजा पाता है ना तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जो कि अपने मरते वक्त माया को हुआ था। लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि रजत की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत का समंदर था। यह वह रजत था ही नहीं जो अक्षर के साथ होता था, ये तो वह रजत था जिसे दुनिया डेविल किंग के नाम से जानती थी, जिसकी ना तो किसी
ने शक्ल देखी थी नहीं जिसकी कोई पहचान थी, वह आता सिर्फ उसे दिन था जिस दिन उसे आना होता था, वरना सारी दुनिया के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफी था फैलाने के लिए। डेविल किंग कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं देता था, किसी गरीब का हक नहीं मरता था, और वह औरतों की भी बहुत इज्जत करता था, लेकिन वह सिर्फ उन्हें औरतों की इज्जत करता था जो इज्जत के लायक होती थी। मासूम लोग, लड़कियों की जिंदगी बचाना डेविल किंग का काम था, लेकिन माया ने जो किया था वह कहीं से भी माफी के लायक नहीं था, तो उसे उसके किए की सजा मिलकर ही रहती। माया के मरने के बाद रजत वहां से अपने बिला के लिए निकल जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर अक्षरा की नींद खुल गई और रजत उसे वहां नहीं मिला तो वह पता नहीं उसका क्या ही मतलब घर के अंदर भी नहीं आने देगी, क्योंकि मैं जानता था पिछली बार भी अक्षरा ने उसके साथ यही किया था और वह नहीं चाहता था कि उसकी जान, उसकी सोना उसकी वजह से जरा सी भी परेशान हो। लेकिन रजत सामने देखकर कहता है, भले ही नीति तुम्हें अगस्त ने कोई सजा न, क्योंकि तुम उसकी बहन थी, लेकिन रजत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी सोना को तकलीफ हुई थी और इस तकलीफ का हिसाब तो तुम्हें देना होगा। अभी मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि अभी अगर मैं कुछ करूंगा अगस्त, अक्षरा, सबका शक मेरे ऊपर ही जाएगा और अगस्त का तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी जान, मेरे बारे में गलत सोच यह मैं नहीं चाहता, तो मैं भी वही सजा मिलेगी जो तुमने मेरी जान के साथ करने की कोशिश की थी, और माया से भी ज्यादा दर्दनाक मौत होगी तुम्हारी, क्योंकि तुमने मेरी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करी थी। अब मैं दोनों का हिसाब तो तुमसे लेकर रहूंगा, बस इंतजार करो कुछ वक्त का, जब तक तुम्हारे पास जितना वक्त है जी लो से जी भर कर, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें कहीं का नहीं रखूंगा, बल्कि मैं इस दुनिया से ऐसा रुखसत करूंगा कि तुम जिंदगी में फिर कभी इंसान का रूप लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।